तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 पूरी हल करेंगे। और इस प्रश्नावली को इतना आसान तरीके से हल करने वाले हैं कि इसको प्रत्येक बच्चा समझ लेगा आराम से। लेकिन शर्त एक है बेटा, आपको वीडियो आराम से पूरा देखना है। और जहां आपको समझ में ना आए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां आपको समझ में ना आए वहां पर वीडियो को दोबारा देखना है, बस समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आराम से देखते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। मतलब संख्याओं के गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है 140। 140 को मैं करूंगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। 140 लिख लिया, ठीक है, इस तरह से लाइन बना ली। अब सबसे पहले ये संख्या ये बताओ कटेगी किससे? गुणनखंड करने ना मुझे, तो काटना पड़ेगा बेटा। तो कटेगी ये सब लास्ट में जीरो। अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो, कितना, 0 2 ऐसे जीरो आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर इस प्रकार की कोई संख्या आती है तो वो संख्या हमेशा कितने से कटेगी? 2 से कटेगी। तो 2 से काटते हैं बेटा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और ये जीरो आ जाएगा। अभी भी लास्ट में जीरो आ रहा है तो फिर 2 से कट जाएगा। 2 2 तिया 6, एक बच्चा 10 हो गया ना, एक बच्चा यहाँ पे 10 हो गया। तो 2 पंजे 10। अब क्या 2 से कटेगा ये? अब 2 से नहीं कटेगा। तो अब कितने से कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। कह रहे थे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, तो 140 के गुणनखंड हो गए, ये लिख दो गुणा करके, 2 2 5 और 7। इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहो घात के रूप में लिख दो। ये 2 2 बार आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 कर देंगे, गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है ये, वेरी सिंपल है। आइए दूसरा वाले को करते हैं, सेकंड वाले को। 156 156 के गुणनखंड करिए बेटा। लास्ट में मैंने बताया था अभी 0 2 4 6 8, अगर इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए तो वो 2 से ही कटेगी। तो काटो 2 से, 2 से 15 को काटो, 2 सत्ते 14। अगर ज्यादा पढ़ूंगा तो 16 हो जाएगा, तो मुझे 7 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, 7 बार गया, एक बचा यहाँ, एक यहाँ बचा और 6, ये तो 16 हो गया ना। तो 2 सत्ते कितना? 2 सत्ते 14 होता है, 2 अट्ठे 16, 8 बार चला जाएगा। अब फिर काटो 2 से। जब मैं 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6, यहाँ से बचेगा 1, फिर ये 18 हो जाएगा, एक बचा ना, और ये 18 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 9 बार कटेगा। अब फिर काटो, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9। अब कितने से कटेगा ये लास्ट में? 13 से कटेगा, 13 एकन 13। ये इसके गुणनखंड हो गए बेटा। 156 लिखो और 156 के गुणनखंड लिख लो। गुणनखंड कैसे लिखे जाएंगे? ये रहे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इस तरह से लिखे जाएंगे। आधार समान है, फिर वही वाला घात के रूप में लिख दो इसको। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, और किसी का है ही नहीं, बन ही रहा है, तो ऐसे ही लिख जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार करने हैं। अब मैं करता हूँ 3825 वाले को, तीसरे वाले को। ठीक है, तीसरे वाले को मैं नीचे करूंगा, स्पेस उधर कम है। तीसरे वाले को करते हैं 3825। लो, सबसे पहले मैं देखूंगा लास्ट में कितना है, 5 है। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काट के देखो। 3 एकन 3 बच्चे, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ काटो। 3 दूनी 6, 2 बचा ना, तो 2 ये और 2 ये 22, 3 सत्ते 21। अब कितना बचा यहाँ? 1 बचा और 5 ये, तो 15 हो गया ना। तो 3 पचे 15, ऐसे काटते हैं। आराम से काटना सीख लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। काटो आराम से। अब कितने से कटेगा ये? 2 से। अब फिर 3 से कटेगा, कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, अब यहाँ 1 बचा ना, 15 हो गया, तो 5 15। ठीक, अब क्या 3 से कट रहा है ये? अब 3 से नहीं कटेगा मुझे लग रहा है। अब 5 से काटो, तो 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, बचा कितना? बचेगा हमारा 2, 25 हो गया, 55 25, इस तरह से। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब ये 5 से कटेगा, कट जाएगा। 5 एकन
5 3 बचा 35, 5 7 35। अब कितने से कटेगा? अब तो 17 से ही कटेगा ये। ठीक है, ये आ गया इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड लिख दो 38 25 38 25 बराबर लिखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। अच्छा, इस बार देखना ये 3 3 का पेयर बनना है तो 3 की घात 2 कर दो, 5 5 का भी बनना है तो 5 की घात 2 कर दो, 17 का बन नहीं रहा तो ऐसे ही लिख दो। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। बताओ समझ में आ गया? समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आओ यहाँ करते हैं चौथा वाला। चौथा वाला क्या है? 005 ये है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ के करना। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये संख्या ऐसी है कि आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। मैं बेटा आपको बता दूं, देखो कोई संख्या 5 से कब कटती है? जब लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो वो संख्या कितने से कटती है? 5 से कटती है। तो काटो, 5 से ही काटो इसको। 5 एकन 5। अब जो 0 है यहाँ तो जाएगा नहीं भाग, तो 0 0 ताल लो ऐसे ही। 5 एकन 5 ये आ गया। अब कितने से कटेगी ये? अब देखो 5 से तो करने वाली है नहीं, तो 7 से काटो। 7 एकन 7। अब बचा 3, यहाँ 3 बचा ना। देखो 7 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ूंगा तो यहाँ 3 बचा, क्योंकि यहाँ 10 है। 3 बचा 30 30 हो जाएगा। 7 चौका 28 7 चौका 28 बचा। अब कितना? 2। अब 2 वहां बचा, एक ये रहा, तो ये कितने से कट जाएगा? अब ये 7 या 21 3 बार कट जाएगा पूरा। ये है। अब देखो क्या 7 से कट रहा है? ये नहीं कट रहा। 7 से नहीं कट रहा तो 11 से काट के देखो। 11 11 एकन 11। 14 को काटा ना मैंने, तो 3 बचा यहाँ पे, और ये 3 पीछे वाला, तो 11 3 33 ये। अब ये कितने से कटेगा? अब तो फाइनली 13 से ही कटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 5005 के। ये आ गए 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 13 सॉरी इसका। अब इसका तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई याद बन नहीं रही, तो इसका फाइनल आंसर यही हो गया। बताओ क्लियर हो गया? आ गया समझ में? आओ अब इस 5वें को और देखते हैं अच्छे से, है ना। 5वां ये रहा, इसको जरा करते हैं अच्छे से। इस डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से काटना है गुणनखंड को। ठीक है, हाँ करते हैं स्टार्ट। 5वां क्वेश्चन जो है वो ये है 7429। इसको करना है। चलिए देखो, आप काट के देखना, ये 2 3 4 5 से तो कटेगा नहीं, ये सीधा 17 से कट रहा है। कितने से कट रहा है भैया? 17 से कट रहा है। तो मैं 17 से काटता हूँ, आप आराम से समझ लेना। तो 17 पंजे अगर 5 बार दूंगा तो 85 हो जाएगा, ज्यादा होगा तो 17 चौका जाएगा। ये 17 चौका 68 68 गया, यानी कि 68 ये। और 74 में से घटा लो 68, कितना बचेगा यहाँ? हाँ 14 14 में से 8 गए, 6 बचेगा, 6 बच गया। 6 ये हो गया, और ये 2 62 62 में 17 का भाग लगाओ। 17 तिया कितना होता है? 51। 17 तिया 51 बचेगा कितना बेटा? 11 बच जाएगा। और ये और 119 कितना होता है? 17 7 119 होता है। 17 7 119 ये आ गया। ठीक है, 7 बार चला गया, काट के देख लेना आप। अब ये 17 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 19 से। डायरेक्ट 19 से कटेगा। 19 दूनी होता है बेटा 38। कितना होता है? 19 दूनी 38 38। और अगर 43 में से 38 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, और 7 ये, तो 57 हो गया। तो 19 तिया 57 होता है। ठीक है, 19 तिया कितना होता है? अगर जिसको आप 19 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक, ये कह रहा हूं मैं। अब क्या करना है? अब तो ये 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? इसके गुणनखंड जो आए हैं वो आए हैं 74। 29 के गुणनखंड आए हैं, उसको लिखोगे 17 गुणा 19 गुणा 23, इस तरह से करके, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। आप आराम से देख लो अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी सवाल में। ठीक है, मैंने आपके पहले के ये 5 करा दिए। अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इधर चलूंगा बेटा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ से चलना है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करें, और अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करें। ठीक है, ये मैं दूसरा सवाल लेके आ गया हूँ। दूसरे सवाल को हल करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ, और फिर क्या निकालना है? एलसीएम, तथा इसकी जांच कीजिए कि जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल। बेटा दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मासा गुणा लासा के बराबर होता है। इस बात की हम जांच करेंगे, वो बाद का काम है। पहले हम इसको आओ करते हैं, है ना। सबसे पहले लासा निकालते हैं, करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, तो 26 के अलग गुणनखंड काटूंगा,
और 91 के अलग गुणनखंड काटूंगा। ठीक है, गुणनखंड ये आराम से काटना, कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 से 2 तिया 6। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ये इसके गुणनखंड कटेगा। तो 26 के गुणनखंड आ रहे हैं मेरे पास 2 गुणा 13। ठीक है, 91 के काटो, 91 का 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7 से काटो, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 तिया 21। अब कितने से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, तो ये आ गया। दोनों संख्याओं के गुणनखंड आराम से लिख लेता हूं मैं। 91 के गुणनखंड ये आ गए 7 गुणा 13। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले लिखना है यानी कि HCF, फिर लिखूंगा LCM। आराम से समझना, बिल्कुल समझाऊंगा डिटेल में। देखो, जब भी किसी का लासा सॉरी मासा लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है, जैसे इसमें 13 कॉमन, तो ये मासा हो गया, इसका क्या हो गया, मासा। तो 13 इसका मासा आ जाएगा। जो कॉमन होता है वो मासा होता है, ऐसे समझ लो, दोनों में जो होगा वो मासा होता है। अच्छा, अब लासा कैसे लिखते हैं सर? लासा लिखते बेटा ऐसे कि जो कॉमन था वो तो लिखूंगा ही लिखूंगा लासा में, और जो बचा को चाहे वो भी सब लिखूंगा। तो ये दोनों लिख दूंगा इस तरह से, बचा 7 था और 2 बचा था, दोनों लिख दिया। गुणा कर लो, लासा निकाल लो सही से। 13 सत्ते 91 और 91 में 2 का गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 182। तो मेरा लासा आ गया है 182 और मासा आ गया है मेरा कितना, मासा मेरा आ गया है 13। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जांच करनी है। अब क्या करना है बेटा, इसकी हमें जांच करनी है। जांच करते हैं, चलो जांच में क्या करना है जरा समझना। कह रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याएं यही तो होंगी दोनों। तो मैं एक को मान ले रहा हूं पहली संख्या, एक को मान ले रहा हूं दूसरी संख्या। एक को पहली, एक को दूसरी। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होती है, मासा यानी कि HCF गुणा LCM। ये है, ये जांच करनी। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो जांच सफल हो जाएगी, है ना। करते हैं, तो पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, बराबर मासा कितना निकाला था बेटा अभी हमने, मासा कितना निकाला था 13, 13 को रख दो यहाँ, और लासा कितना निकाला था हमने भी 182। आराम से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा कर लेंगे तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करेंगे सबसे पहले 91 का 26 में, करो 6 एकम 6 आ गया, और 9 छीं 54 ये आ जाएगा, और 182 आ जाएगा ये। ठीक है, आप कर लेना आराम से। 6 6 8 5 13 3 हासिल लगी 1 23 66। कितना आ रहा है ये 23 66। इसका गुणा करो, 13 का गुणा करूंगा इसमें, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, हासिल कितनी लग जाएगी 2, हासिल कितनी लग जाएगी 2, और 13 अट्ठे 104 होता है, 104 और 2 कितना होता है 106, तो 6 हासिल लगेगी 10। 13 एकम 13 और 10 कितना होता है 23। देखो ये दोनों साइड कैसी हो गई बराबर, तो जांच हमारी बराबर आ गई। ठीक है, ये इतना ही जांच में करना पड़ता है, बस इतना करना पड़ता है जांच में, तो ये जांच भी हो गई। इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरे सवाल की ओर चलते। दूसरा सवाल क्या है देख लो आराम से, 510 और 92। क्या है बेटा 510 और 92। आओ करते हैं दूसरा सवाल स्टार्ट। 510 और 92 दोनों के गुणनखंड काटूंगा सबसे पहले। काटो 2 से 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचेगी 1 यानी 11 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 बचेगा 1, 2 पंजे 10 ये आ गया। अब क्या 2 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटो, 3 अट्ठे 24 8 बार, और यहाँ 1 बचा 15 हो गया, 5 15। क्या अब 3 से कट रहा है ये, अब 3 से कटे ही नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा सीधा। 5 से काटो, 5 एकम 5, और कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। अब क्या किसी से कटेगा, अब तो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। आराम से काटो आप, अगर नहीं आता है तो तसल्ली से काटें आप। ठीक है बेटा, हाँ आराम से सीखें। चलिए अब इसको काटो 92 को, 2 से काटूंगा लास्ट में समय ना, तो 2 चौका 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छीं 12। अब फिर 2 से काटो, लास्ट में 6 आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या किसी से कट रहा है, अब ये किसी से नहीं कट रहा, अब ये किसी से नहीं कट रहा। जब ये किसी से नहीं कटेगा तो हम 23 से ही काट देंगे। किससे काट देंगे इसको हम
23 से, किससे काटेंगे 23 से, तो 23 एकम 23। दोनों के सबसे पहले मैं गुणनखंड लिखूंगा, ठीक है, लिखता हूं। तो 510 के गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये रहे। और 92 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 92 के आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 23, ये आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं मासा लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसका, मासा। सबसे पहले आराम से समझना मासा कैसे लिखा जाएगा इसका। तो h, अब इसका हमें मासा निकालना है। तो मासा के लिए मैंने बताया था जो दोनों कॉमन होता है, तो कॉमन इसमें क्या है, इसमें हमारा कॉमन 2 बनना है, तो मैंने मासा के लिए 2 लिख दिया। अब मैं निकालूंगा लासा, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो मैं लासा निकालूंगा, LCM। LCM निकालो। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि जो कॉमन है वो तो लिखा जाएगा, तो कॉमन क्या है हमारा 2 है, तो 2 लिखा जाएगा, और ये वाला भी 2 लिखा जाएगा, ये 3 लिखा जाएगा, और ये 5 लिखा जाएगा, और ये 17 और ये 23, इस तरह से सबका गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी कितना होगा बेटा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 17 गुणा 23, ठीक है। थोड़ा सा गुणा करते हैं आराम से। गुणा कितना आएगा इसका, गुणा आ जाएगा हमारा 15 चौका 60 और 17 और 23, ठीक है। तो 17 का गुणा कर लो 6 में, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 होता है, ठीक है। 1020 हो गया गुणा 23, 23 का गुणा करूंगा इसमें, और गुणा करके ये जो आंसर आएगा 23,460। 23,000 कितना आ जाएगा बेटा 460, 460, ये इसका गुणा मैंने कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसकी जांच करानी, क्या करानी है मुझे, इसकी जांच। तो जांच करने के लिए तो वही सूत्र लिखूंगा मैं, ठीक है। क्या सूत्र लिखूंगा, ये दूसरा वाला था। जांच करने के लिए वही लिखूंगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। कितना हो जाएगा ये लासा, LCM, ठीक, ये है। अब करो जांच। पहली संख्या कितनी है हमारी 510, और दूसरी संख्या कितनी है हमारी 92, और HCF कितना है हमारा, हमने अभी निकाला था 2 है, और लासा कितना है अभी हमने निकाला है 23,460, 23,460। 92 का गुणा करूंगा 500 में, इसमें मैं यहाँ कर लेता हूँ आराम से, 510 गुणा 92 करो, अब देख लेना आराम से। गुणा है ये 0 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा, इसका गुणा करो 0 आएगा, 9 एकम 9 आएगा, 9 पंजे 45 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0 2 9 6 और ये 46,920 आ जाएगा। इधर वाले कितना आ जाएगा 46,920। इधर वाले को गुणा कर लो, 2 का गुणा करूंगा इसमें, तो 2 का 0 में होगा तो 0, 2 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जांच हमेशा बराबर आ जाए, आप समझ लेना आपने क्वेश्चन सही किया है, ये है, ठीक है। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन करूंगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो है 336 और 54। इसका पहले मुझे मासा और लासा निकालना है, और मुझे क्या करनी है जांच। आइए करते हैं। सबसे पहले देखो कितना था हमारा था 336, ये अलग कर लिया, और क्या था बेटा हमारा ये 336 और था हमारा 54। थोड़ा फोकस खराब हो गया था, उसे किया था। काटिए अब सबसे पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, बचेगा कितना 1, 13 हो गया, 2 6 12, बचेगा कितना 1, कितना हो गया 16, और 2 2 8 16, ठीक है। 2 से काटो, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये इसके गुणनखंड हो गए। 54 को काट लो, फिर 54 के गुणनखंड हो गए। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, आप लोग आराम से करें,
गुणनखंड लिखे इसके अब। 336 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार था, 1 2 3 4 में लिख दिया, 3 × 3, ठीक है, बाद में करूंगा। फिर 54 के लिख लो, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, ये है। अब मैं सबसे पहले क्या दूंगा, मासा HCF, HCF चाहिए, फिर मुझे चाहिए LCM, निकालो सबसे पहले HCF। HCF कितना आता है, HCF आता है वो जो कॉमन होता है, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, और फिर ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है, बाकी का बच्चा कुछ सब लिखा जाएगा, ये तो लिखे ही जाएंगे, ये हो गया। फिर ये वाले तीनों लिखे जाएंगे, 2 × 2 × 2 लिख दिए, ये भी लिखे जाएंगे, 3 × 3, और ये 7 बचा, ये भी लिखा जाएगा, ठीक है, गुणा करता हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, ये तो 16 हो गया, 3 × 9, ये 27 हो गया ये, और ये 7 हो गया, ठीक है, 27 का गुणा 16 में करो और 7 का गुणा करो, तो मैं करता हूँ आराम से, ठीक। तो इसका जो गुणा आ रहा है वो आ रहा है 3024, कितना आ रहा है 3024, मैंने साइड में किया है, अब भी साइड में करना, ठीक है, ये है, ठीक है। मैंने इसका लासा निकाला है 3024, मासा निकाला है मैंने कितना बेटा 6। तो अब इसकी जांच करानी है, जांच कर देते हैं। जांच के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा यानी कि LCM गुणा HCF, ये होता है, दोनों का गुणा करो। तो पहली संख्या कितनी थी हमारी 336, दूसरी संख्या कितनी थी हमारी 54, और लासा कितना है इसका 3024, मासा कितना है इसका 6, ठीक है। तो इसका गुणा कर लो, लाओ मैं तुम्हारे सामने ही कर देता हूँ, 336 × 54 करो, 6 चौका 24 की 4, हासिल लगी 2, 4 12 और 2 14, हासिल लगी 1, 3 चौक 12 और 1 13, ये हो गया, 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 5 15 और 3 18, ठीक है, और 1 हासिल 5 15 1 16, याद आएगा 4 4 8 और 3 11, 1 हासिल लगी 1, 6 7 8, 18,144, कितना आ रहा है ये 18,144। अगर इधर वाला भी वही आ जाए तो सही है, करो गुणा, 6 का करते हैं डायरेक्ट, अब तो हो जाएगा डायरेक्ट, 6 चौका 24 की 4, हासिल लगी 2, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 18, 0 था ना इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। तो ये देख लो बराबर आ गया। अब ये जांच हो गई सफल, ये सत्य है। जब जांच सत्य है तो हमने क्वेश्चन का आंसर सही किया है, ठीक है। आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किधर चलेंगे बेटा, 3 की तरफ। 3 बहुत आसान क्वेश्चन है और सभी लोग खुद भी ट्राई कर लिया करो एक आध क्वेश्चन करके। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM चाहिए। अभी जो हम निकाल रहे थे ना वही करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं तो करते हैं, लासा मासा निकालने और कुछ नहीं करना। सबसे पहले 12 और फिर 15 और फिर 21, ये है। तीनों के काटेंगे, सबसे पहले ये 2 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, ठीक है। आना चाहिए थोड़ा बहुत अब आपको। आओ करते हैं, 2 से काटो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 से काटो, 3 5 15 और 5 1 5, इसको काटो 3 से, 3 7 21 और 7 1 7। संख्या लिख लो 12, फिर लिख ली मैंने 15 और फिर लिख ली मैंने 21। तीनों के गुणनखंड लिखो पहले तो, ठीक है। 2 × 2 × 3, इसके भी लिखो 3 × 5, ठीक है। इसके भी लिखो 3 × 7। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बेटा, मासा चाहिए। क्या चाहिए, मासा, HCF। मासा क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन देखो ये मिल रहा है 3, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो मैंने सब में कॉमन था वो मैंने 3 लिख दिया। अब मुझे चाहिए लासा, LCM। लासा चाहिए तो मैंने बताया था जो कॉमन होता है वो तो लिखा जाता है, तो 3 तो यहाँ आएगा। फिर ये जो बचा कुचा सब लिखा जाएगा, 2 × 2 और ये 5 और ये 7, 5 × 7 ये सब लिखा जाएगा। कर दो गुणा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और गुणा 7, ऐसे ही सॉल्व किया करो। 7 दाई 70
6 गुणा 70 और 742, 420 आंसर आ गया 420। तो मैंने ये मासा निकाल दिया, ये लासा निकाल दिया, इतना ही पूछा था, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरा करते हैं इसका। दूसरा कितना है, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो करिए 17, 23, 29 को। दूसरा 17, 23 और 29, 17 का काटेंगे, 17 एकम 17, कुछ कटेगा ही नहीं। 23 का काटो, 23 एकम 23, यही रह जाएगा, ठीक है। 29 का 29 से ही कटता है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये संख्या किसी और से कटती नहीं, ये है। तो हम जो इसका गुणनखंड लिखते हैं, 17 का लिखेंगे बेटा 17 गुणा 1, और 23 का लिखेंगे 23 गुणा 1, और 29 का लिखेंगे 29 गुणा 1, ये रहा, ठीक है। अब सबसे पहले काम हमारा वही है कि मासा निकालो। जब मैं मासा निकालूंगा तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 1, तो मासा तो 1 आ जाएगा। ये सब मत कर देना कि इसमें कुछ भी नहीं कॉमन है, आप 1 को लिखना है, ऐसे क्वेश्चनों में 1 को लिखना है। और ऐसा मत करना कि ये 1 ना लिखो, आप कह दो कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो मैं 0 कर दूं। मासा कभी 0 नहीं होता है, मासा हमेशा 1 होता है अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो, ठीक है। इस बात को समझ लेना अच्छे से। अब मैं लिखता हूँ लासा, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या होगा, 17 गुणा 23 गुणा 29, ये है, ठीक है। आपको गुणा करना है, गुणा करके इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, लेकिन आपको गुणा करना है आराम से बैठ के, ठीक है बेटा। ऐसा मत करना कि सर ने डायरेक्ट लिख दिया तो आप भी डायरेक्ट लिख दो, मैं तो समय बचाने के चक्कर में जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। 11,339, ये इसका लासा हो जाएगा, ये आंसर है, ठीक है, याद रखना। आओ 2 सवाल हो गए, तीसरा करते हैं, लास्ट सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, 8, 9 और 25, तीसरा ये है। तो करो तीसरा। सबसे पहले 8, 9 और 25 तीनों को गुणनखंड करो। तीसरा सवाल है नहीं, 8, 9, 25 करो गुणनखंड। 2 को काटो 4 बार, ठीक है। 2 को काटो फिर 2 से 2, 2 एकम 2, 3 से काटो 3 बार, 3 एकम 3, 5 से काटो 5 बार, और 5 से काटो 1 बार। ये छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत सरल सरल हैं, मुझे लग रहा है आपको आ रहे होंगे। तो मैं लिखता हूँ 8 के गुणनखंड लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर मैं लिखूंगा 9 के गुणनखंड, तो 9 के 3 गुणा 3, फिर मैं लिखूंगा 5 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा आप 1 लिखो मत लिखो, आप सीधा मासा लिखेंगे 1। कितना लिखेंगे मासा, मासा लिखेंगे 1। ये कुछ भी कॉमन नहीं है तो मासा आप 1 लिखेंगे, ठीक, याद रखना। अब इसके बाद मैं इन सबका गुणा करा दूं। लासा के लिए क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम में तो सब ही आएगा। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 55 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 दूनी ये 25 हो गया ना, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 दूनी 200, 200 तिया 600 और 600 तिया 1800, तो 1800 इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इस प्रकार हमने तीसरे सवाल के भी तीनों खंड कर लिए, 1 2 3 तीनों कर लिए। आराम से देख लेना वीडियो को रोक रोक के, और आराम से बैक करके देखना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। आते हैं चौथे सवाल की तरफ। किधर आते हैं बेटा, अब चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल बहुत इजी है, देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि HCF ये संख्या है 306 और 657 का मासा यानी कि 9 दे रखा है। मतलब मैं इसको लिख देता हूं, पहली संख्या है साफ साफ करके लिख देता हूं, हल को करता हूं 306, और दूसरी संख्या दे रखी है हमें 657, ऐसे ही देगा फंसा करके, लेकिन आपको छांट के लिखना है। मासा दिया है 9, कह रहे हैं लासा बताओ, क्या बताना है, लासा। आपने सूत्र पढ़ा था, मैंने अभी बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा, यही तो सूत्र होता है, देख लो आराम से। कह रहा था HCF ये और इस का 9 दिया है, यही तो है, तो मुझे LCM इसका और इसका चाहिए। तो ये दोनों संख्या है, संख्या फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, और HCF ये रहा 9, तो मैंने अलग अलग करके लिख लिया है। अब मैं जहां जहां जो दिया है वो सब रख देता हूँ। पहली संख्या दी है 306 और दूसरी संख्या दी है 657 बराबर, ठीक है, और जो ये HCF दिया है वो 9 दिया है, गुणा LCM, ठीक।
तो अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर 306 गुणा कितना, 306 गुणा 657/9, काटो 9 से, 9 एक 9, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौका 36, 34। तो वो मेरा फाइनल एलसीएम आ रहा है, वो आ रहा है 34 गुणा 657। मैं 34 का गुणा कर देता हूँ 657 में, 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लागी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लागी कितनी 2, 4 छः 24 और 2 26, 7 21, 7 21, हासिल लागी 2, 5 15 और 2 17, हासिल लागी 1, 6 18 1 19, ठीक है, 8 3 6 13, हासिल लागी 1, 2 11 12, हासिल लागी ये 1, ये कितना आ रहा है 22,338, कितना आ रहा है ये 22,338, यानी कि 22,338 इसका हो गया बेटा लासा। ठीक है, ये आंसर हो गया फाइनल। आइए पांचवा सवाल देखते हैं बेटा। पांचवा सवाल क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। देखो कभी भी कोई भी अंक शून्य पर कब समाप्त होती है, जरा समझते हैं इस बात को। शून्य पर संख्या तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में 5 हो या 2 हो। 5 और 2 2 दोनों होगा तभी वो संख्या 10 बनेगी। देखो लास्ट में 0 आएगा, अन्यथा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको। कह रहे हैं जांच कीजिए, इसकी जांच करनी है। तो जांच करूंगा, 6 के गुणनखंड करूंगा, 6 बराबर होता है 6 के गुणनखंड करो 2 गुणा 3, इसकी पावर ले लो 6 की पावर n, तो दो इसकी भी पावर n आ जाएगी दोनों तरफ। अब देखना क्या इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। आप लिखोगे, आप ये सीधा 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 लिखना है, कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, सीधा लिखोगे 6 की घात n का गुणनखंड में 5 नहीं है, सीधा इतना, बस ज़्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं, 5 नहीं है। इसलिए बहुत तसल्ली से लिखना, इसलिए n के किसी भी n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए, प्राकृतिक या प्राकृत मान के लिए, मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ये तुम्हारा पूरा आंसर है, इसमें तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। साफ साफ समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 6 की घात n है, क्या ये कभी शून्य पर समाप्त होगी? तो भैया 6 की घात n को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या गुणनखंड में 5 होना जरूरी है, 5 इसमें है नहीं, तो ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, याद रखना इसको। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिख के पहले ही रख लिए हैं। ठीक है, आइए पहला अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और ये एक भाज्य संख्या है। बेटा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाएं, अपने अलावा अन्य संख्याओं से भी कटें। जैसे हमारा जो 4 है, ये 4 हमारा जो होता है वो 2 से कटता है, 4 से कटता है और 1 से कटता है। तो कम से कम भाज्य संख्या वो होती है जो कम से कम उसके गुणनखंड 3 आ जाए। कितने आ जाए? कम से कम 3। अगर प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही हैं, एक तो वो 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है, याद रखना। 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, तो खुद से तो खुद ही कट जाएगी। तो खुद के अलावा किसी एक और संख्या से अगर कट जाए कोई संख्या, खुद के अलावा किसी एक और संख्या से अगर कोई संख्या कट जाए तो वो संख्या भाज्य कहलाती है। आओ समझते हैं, जरा इसको हल करते हैं, तब समझते हैं, हल करके समझते हैं। ठीक है बेटा, आइए हल करते हैं। ये रहा 7 11 13 प्लस 13। सबसे पहले हल करने का तरीका क्या है, इसमें से 13 कॉमन ले लो, 13 बाहर आ जाएंगे, 7 गुणा 11, 13 तो बाहर चला गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 13 और ये कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस 1, ये हो गया हमारा 13 गुणा 78। कितना हो गया ये हमारा 78। अब तुम खुद समझो,
ये जो संख्या है 13 गुणा 78, इसको भी काट सकता हूँ 13, इसको 78 को 13 गुणा 13 छिक्के 78 होते हैं ना, तो 13 गुणा 2 गुणा 3, देखो आप संख्या ये कितनी, ये जो संख्या आएगी वो 13 से कटेगी, 3 से 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो ये संख्या कैसी हो गई, अब भाज्य हो गई। कैसी हो गई बेटा, भाज्य। लिख देना यह संख्या कैसी है, भाज्य है। इसी प्रकार इसको चेक करना है। आओ सबसे पहले क्या कॉमन लेना है, 5 कॉमन ले लो। 7 गुणा 6, 5 तो चला गया बाहर, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, ये बचा 5। अब यहाँ पे कितना आएगा, 7 6 42, 4 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है, ये है। इसको जोड़ो, गुणा करो इसको, 24 दूनी 48 की 8, हासिल लागी 4, 24 चौका 96, 96 और 4 100, 108, 1008 और 1 ही 5, और 5 गुणा ये कितना हो गया, 1009, 1009, ठीक है। अब तुम खुद देखो, ये जो 1009 5 से कट रहा है और 1009 1009 से खुद से कट रहा है, तो कहने का मतलब ये है, ये भी संख्या कैसी है बेटा, भाज्य है, ठीक। ये अगर इसका और कोई गुणनखंड नहीं होता तो अभाज्य होती, तो ठीक है, भाज्य दोनों संख्या। लिख देना, चाहो तो उत्तर लिख देना। कह रहे थे भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि लिख देना, क्योंकि ये संख्या अपने अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हैं, ठीक है, इस तरह से विभाजित है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको करते हैं, उसके बाद बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की, ठीक है। लास्ट ये है, कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है सानिया, सानिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लगता है बेटा, 12 मिनट। कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभ उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई इस तरह सा एक मैदान है, इस मैदान में इस तरह से वृत्ताकार है, इस पे एक ही स्थान पे सानिया है और इसी स्थान पर रवि है, दोनों यहीं पर हैं। अगर सानिया इस पे घूम के जाती है तो सानिया को 18 मिनट लग जाते हैं। कितने मिनट लग जाते हैं, सानिया को लगते हैं 18 मिनट, सानिया को लगते हैं 18 मिनट, लिख दिया मैंने यहाँ। और रवि को लगते हैं बेटा कितने मिनट, 12 मिनट। अब भाई लड़का है तो लड़का तेज दौड़ेगा वैसे भी, ठीक है। तो ये है, अब इसको करना है हल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों संख्याओं का लासा ले लो। आप क्या ले लो, लासा। मैं लिखता हूँ हल, देखना मैं हल लिखता हूँ। कह रहे हैं उसी स्थान पर, लिखता हूँ उसी स्थान पर उसी स्थान पर मिलने के लिए 18,12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ले लो इसके एलसीएम। सबसे पहले 18 के गुणनखंड कर लो और 12 के गुणनखंड कर लो, तो कितना आ जाएगा, 18 का गुणन 12, 18 गुणनखंड आएगा, 2 से काटो, 2 निम 18, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, ये आ गया। 2 से काटो, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 3 एकन 3, ये आ गए गुणनखंड। इसके गुणनखंड आ गए, इसके लासा निकाल लो। पहले 18 का लिख लो, 2 गुणा 3 गुणा 3,
और 12 का 2 गुणा 3 लिखो। एलसीएम लिखना है सीधा। कैसे लिखूंगा? एक तो कॉमन वाला लिखूंगा 2, ये भी कॉमन है, इसको भी लिखूंगा 3, और बचा कुचा सब लिखूंगा 2 गुणा 3। सही है। अब देखना 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 36। तो 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। लिख देना 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से ये तुम्हारी पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो गई। और अगर प्रश्नावली आपको समझ में आई हो तो एक कमेंट जरूर करना बेटा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से दोबारा देखें, पूरी समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार की वीडियो अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं डेली के डेली आपको डालता रहूँगा एनसीईआरटी की। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगे